आज हम कर देंगे उसको भी। तो देखो कल का क्लास बहुत VVI था। हम लोग अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, पोलिनेशन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। पोलिनेशन समझाने के लिए हम तुम लोग को बताए थे डेफिनेशन उसका, है ना। जब तुम डेफिनेशन समझ गए थे तो हम उसका टाइप बताए थे तुम लोगों को, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा ये होता है सर, इसमें बच्चा नया तरह का बनने की संभावना बढ़ जाता है। कभी भी तुम लोगों को कहेगा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सर मतलब होता है क्या, है ना, नए तरह के बच्चे को जन्म देना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं नए तरह का बच्चा जन्म दे, ताकि उसका इन्वायरमेंट में बचने का चांस क्या हो, अच्छा हो सर, ठीक है। इंटरनली भी बहुत सारा ऐसा कुछ होता रहता है सर, जिससे अच्छे ही बच्चे जन्म लेते हैं सर। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है पॉपुलेशन में कि खराब बच्चा जन्म ले। देखते हो ना हम लोग के पॉपुलेशन में माइनॉरिटी रहता है, मतलब 10% या 2% या 5% बच्चा ऐसा होता है जो हैंडीकैप्ड या कोई और फैट डिसऑर्डर के साथ आता है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन अच्छा होता है। इसका मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे को जन्म दे पाएगा जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो सेल्फ पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक ऑटोगैमी होता है, एक क्या होता है सर आपको, है ना, आपको जिनिटोगैमी होता है सर, ठीक है। तो ऑटोगैमी में क्या देखते हैं, पोलिनेशन विद इन द लिखा आपको सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर में जब पोलिनेशन होता है सर, इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोगैमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और जिनिटोगैमी का मतलब क्या होता है सर, जब आप दो अलग अलग फ्लावर बट पेड़ एक होना चाहिए सर। ये बात पे ध्यान दीजिएगा सब लड़का। जैसे आप कद्दू का पेड़ कोई देखा होगा ना, तो कद्दू के पेड़ में क्या देखते हैं सर हम लोग, तो उसमें मेल यहाँ पर है और फीमेल यहाँ पर है सर। तो सब फ्लावर अलग अलग हो गया, बट बॉडी क्या एक ही है। तुम लोग पढ़ेगा जेनेटिक्स में, इसका भी DNA कैपिटल T होगा, इसका भी DNA क्या होगा, कैपिटल T होगा। कैसे सर, क्योंकि शरीर एक ही है ना, DNA भी एक ही होगा ना जी। दैट्स वाई इसमें जब फर्टिलाइजेशन ये होगा, पोलिनेशन होगा सर, तो बच्चा आपको माँ बाप जैसा बनेगा, ठीक है जी, मतलब बहुत करीब रहेगा माँ बाप के, है ना। लेकिन सर आपको इसमें देख रहे हैं फ्लावर अलग अलग हो गया, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, जिनिटोगैमी के नाम से ला रहे हैं। जब एक ही फूल के अंदर में हो, मतलब ये इसमें हो, ये इसमें करे, इस घटना को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। कोई लड़का सोच रहा है कि सर काश खाली सिर्फ ऑटोगैमी देख सके, तो ये बहुत मुश्किल है सर। ऑटोगैमी होने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन जरूरी फॉलो करना पड़ता है। जैसे मेल फीमेल क्या होगा, एक साथ होगा, है ना जी। और दूसरा क्या होगा सर आपको मेल फीमेल एक साथ आपको होना चाहिए, ठीक है। और है ना, आपको साथ साथ हमने कहा था आपको नहीं कि दोनों एक साथ बड़ा होना चाहिए, एक लेने लायक बन जाए एक देने लायक बन जाए, उतना आपको कम ये होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो बच्चे को सर क्या करेगा सर, आपको ले पाएगा जी। जा रहा मेरी बात समझ में। तो ऑटोगैमी कुछ इस तरह से काम करता है जी, ठीक है। पॉइंट ये है आपको यहाँ पे, है ना, आपको नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम क्या है सर, आपको कोई लड़का कह रहा है क्या कि हमको सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी देखना है सर, और कुछ नहीं देखना है। मतलब कभी भी हमको ऐसा ना हो करना पड़े कि सर जिनिटोगैमी दिखा दिए आप, या है ना क्रॉस, मतलब एक ही पेड़ में तुमको आपको क्या देखना है, सिर्फ ऑटोगैमी होते हुए देखना है। ऐसा कब गारंटी ले पाएगा सर आप, तब हम तब गारंटी ले पाएंगे जब हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करेंगे जी, ठीक है। अभी क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है जी, पहले फ्लावर तो सुन लो। फ्लावर दो तरह का होता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, आपको किसके आधार पे, ओपनिंग नेचर में कैसे खिल रहा है सर, उस आधार पे फ्लावर दो तरह का होता है। एक होता है कैस्मोगैमस, एक क्या होता है सर आपको, क्लिस्टोगैमस। व्हाट इज कैस्मोगैमस फ्लावर, ऐसा फ्लावर का झुंड जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। जैसे अभी आप लोग के दरभंगा में या आप कहीं भी फ्लावर खरीदने जाते होगे या देखते होगे, तो उसको देख लिए तुम, है ना, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। या मेरे यहाँ कभी आप आइएगा और जब देखिएगा फ्लावर सबको, तो आपको सब दिखेगा सर, ठीक है। इसका मतलब कैस्मोगैमस फ्लावर है। लेकिन जब कोई फ्लावर मिट्टी के अंदर में ग्रो करे तो क्या देख पाओगी, बिल्कुल नहीं, है ना। वो तो एक कवच के अंदर में जन्म लेता है सर। ऐसे फ्लावर जो नहीं खुलते हो सर, नहीं मतलब नहीं दिखते हो सर, मतलब ओपन नहीं होता हो सर, वो एक कवच के अंदर में फिक्स्ड रहता हो सर, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। तो वही लिख रहा है यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है जी। हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एक फोटोग्राफ शेयर किए थे आप लोग को, ये वाला बना करके, ठीक है। आप जो चिनिया बादाम खाते हो ना, तो चिनिया बादाम भी क्या होता है सर, एक प्रकार का क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। चिनिया बादाम में जो कवच देखते हो, कभी फोड़ के जो खाओगे मूंगफली, तो उसमें फोड़ के देखेंगे ना सर, तो अच्छा में कच्चा जब रहता है उसमें फ्लावर रहता है सर, और उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रहता है जी। इसी फोटोग्राफ को हम कल भी बनाए थे, अभी आज भी बना देते हैं। ये अंदर में मिट्टी के अंदर का हिस्सा है सर, ये उसका कवच है। इस कवच के अंदर में क्या देखते हैं सर हम लोग, फ्लावर देखते हैं सर। ये उसका फ्लावर है, ये इसका ओवरी होगा, ये उसका क्या देखते हैं हम लोग, है ना, स्टिग्मा वगैरह सब देखते हैं। इसका मेल फ्लावर भी क्या होता है, अंदर में होता है सर। इसका बाहर से तो कोई आएगा नहीं, ना हवा आ सकता है बाहर का, ना बाहर का कोई एजेंट आ सकता है। होगा तो अपने अपने में पोलिनेशन होगा जी। ये हमेशा क्या करेगा जी, हमेशा सेल्फ पोलिनेशन करेगा। वो भी कौन सा सेल्फ, तो ऑटोगैमी वाला, ऑटोगैमी करके दिखा देगा। ऑटोगैमी करने का मतलब क्या, अपने अपने में क्रॉस करना, ठीक है, इसको ऑटोगैमी, ठीक है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं सर हम लोग, है ना, ऐसी घटना को हम लोग, है ना, आपको, है ना, ऑटोगैमी का एश्योर्ड ऑटोगैमी, कोई लड़का का एश्योर्ड ऑटोगैमी देखेंगे, ठीक है जी। तो इसका यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में पूछा है
कि सर आपको ऑटोगेमी से फायदा है कि नुकसान है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? सीबीएसई बोर्ड वाला जो होगा तो ऑटोगेमी से पूछेगा ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ऑटोगेमी होना अच्छी बात है या खराब बात है ये। ठीक है, तो आप दोनों आंसर दिएगा सर, एडवांटेज भी है ये और डिसएडवांटेज भी है इसमें, है ना, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज में अभी आपको देखते हैं जी। ठीक है सर, एडवांटेज क्या है सर, हमेशा प्रोडक्टिविटी एक जैसा रहेगा, सेम प्रोडक्ट बनता रहेगा सर, क्योंकि डीएनए तो एक ही है ना जी, ये इसका डीएनए तो एक ही है, जो डीएनए फीमेल का है वही डीएनए क्या है उसके बच्चे का है, तो बच्चा भी हमेशा क्या है, देखो ना कैपिटल टी, तुम लोग 10th में हमसे पढ़ा है ना, कैपिटल टी इस तरह से हम लोग अलग करते हैं तो टी बनता है, दोनों मिलता है तभी तो क्या टी ही बनेगा ना, क्योंकि लड़का का डीएनए वही है और लड़की का भी डीएनए वही है, तो हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा सर आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। कभी चिनिया बादाम सब देखो फोड़ करके, उसमें चिनिया बादाम का दाना लगभग सबका एक ही जैसा होगा, है ना जी, जो साबित करता है सर क्या कि सर आपको ये आपको सेल्फ पोलिनेशन का आपको रिजल्ट है जी। ठीक है, पर सर इसका डिसएडवांटेज क्या है सर, अगर एक बार बीमारी पकड़ा ना सर सब में पकड़ जाएगा सर, मतलब एक बार भी डीएनए खराब हुआ, मान लो था देख लिए अगर हम आपको फीमेल को और मेल को मान लेते कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब इसका जो क्रॉस होगा सर इसमें स्मॉल टी वाला बच्चा पैदा लेगा, इसका जब हम सेल्फ कराएंगे तो हमेशा क्या होगा स्मॉल टी होगा ना मतलब इसके आपको यानी कि जहाँ पे तुम मूंगफली लगाया होगा अगर सबका डीएनए ऐसा रहा तो सब बीमार माना जाएगा जी। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट बना के दे रहा है सर, इसलिए सर क्या था डिसएडवांटेज कि सर आपको इफ हार्मफुल डीएनए आपको एक्सप्रेस करेगा ना जी, मतलब या ऐसा प्रोडक्टिविटी सर घट सकता है ना, प्रोडक्टिविटी क्या सर आपको है ना आपको घट सकता है। ठीक है, आपको डिक्रीज कर सकता है इफ है ना डिसऑर्डर अपीयर, है ना, डिसऑर्डर माने बीमारी अगर दिखने लगेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा सर आपको घटता चला जाएगा। ठीक है, जा रहा मेरी बात समझ में? तो ये सब कुछ इस तरह से आपको है ना ये पॉइंट सब था जी। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ दें, कल का क्लास जो था एनसीईआरटी बुक का तब पढ़ देते हैं एनसीईआरटी। ठीक है जी, एनसीईआरटी जो हम निकाल लें एनसीईआरटी भी, ठीक है आप लोग भी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, है ना, तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक। एक मिनट, यही पेज है जी। ठीक है, इस पेज में यहाँ से पढ़िए सब आदमी। ठीक है, पॉलिनेशन से यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत वीवीआई क्लास है जी पॉलिनेशन का, है ना जी। व्हाट इज पॉलिनेशन सर? ठीक है जी, पॉलिनेशन के बारे में समझाना शुरू किया है। इन प्रोसीडिंग सेक्शन वी लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन के अंदर में और एम्ब्रायो सैक के अंदर में। अभी हम लोग ने पिछला क्लास में पढ़ के आया है कि सर मेल गैमेट कहाँ बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर में, और फीमेल गैमेट कहाँ बनता है सर आपको एम्ब्रायो सैक के अंदर में रिस्पेक्टिवली। लेकिन सर दोनों का दोनों नॉन मोटाइल है, हम कल कहे थे आप लोग को, ना मेल गैमेट चल सकता है ना फीमेल गैमेट चल सकता है सर। दे हैव टू, है ना जी, आपको लिखा दे हैव टू बी ब्राउट टुगेदर, दोनों को करीब लाया जाता है सर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, है ना जी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं इसको करीब लाते हैं सर। ठीक है जी, तो पोलिनेशन इज आपको मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, है ना जी। पोलिनेशन एक ऐसा तरीका है सर जिससे हम लोग क्या करते हैं, है ना, दोनों को एक साथ लाने में मदद करते हैं जी। ट्रांसफर ऑफ, है ना, पोलन ग्रेन, है ना जी, आपको टू स्टिग्मा, आपको लिखा आपको ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड, है ना, पोलिनेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ट्रांसफर, है ना जी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना जी, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, ऑफ ए पिस्टिल। एक पिस्टिल के अंदर में जो देखते हैं सर पोलन ग्रेन का आपको यानी कि स्टिग्मा तक आना, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, पोलिनेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, समझ रहा है हम क्या बोलना चाहें। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व, फ्लावरिंग प्लांट एक तरीका इस्तेमाल करता है सर जिसका नाम क्या है सर, एडेप्टेशन, यानी एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ताकि पोलिनेशन हो ही जाए। पहले पढ़ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, पोलिनेशन का डिफिनेशन समझ में आया सब लड़का को। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे दो ऑब्जेक्ट को करीब लाया जाता है सर। कौन से ऑब्जेक्ट को, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा की तरफ, है ना जी, है ना, क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ ए पिस्टिल, है ना, स्टर्म एज पोलिनेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन के नाम से लाते हैं सर। हर एक प्लांट कुछ ना कुछ तरीका विकसित कर लेता है, इवॉल्व माने विकसित कर लेना, अमेजिंग एरिया मैंने आपको नहीं कि एक एरिया मतलब कि पैटर्न तरीका, है ना, ताकि सर पक्का है ना पोलिनेशन कर सके सर, है ना जी। या तो वो किसी का मदद लेके कर लेगा या तो खुद ब खुद भी कर सकता है जी। ठीक है, दे कैन बी यूज एक्सटर्नल एजेंट समझ में आ रहा, हवा हुआ, पानी हुआ, मक्खी हुआ, इस सब का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, या कोई और भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है जी। ठीक है, डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, डिपेंड, ये लाइन है ना सब लड़का, सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन के आधार पे
पोलन ग्रेन कहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है, इस आधार पे पोलिनेशन 3 तरह का होता है जी, ठीक है ना। हमने कहा था कल आपको डीएनए के आधार पे 2 तरह का पोलिनेशन, एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है सर पोलन ग्रेन के मिलने के आधार पे पोलन सेल्फ पोलिनेशन 3 तरह का होता है सर। पोलिनेशन 3 तरह में से एक तरीका क्या है, ऑटोगैमी। मिल रहा है ये लाइन, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है सर, ऑटोगैमी मतलब होता है क्या, इन दिस टाइप पोलिनेशन अचीव विद इन द, लिखा आपको सेम फ्लावर, ऐसा प्रक्रिया जिसमें पोलिनेशन क्या हो जाए, एक ही फ्लावर के अंदर में हो जाए। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, सेल्फ पोलिनेशन के नाम से बुलाते हैं। पोलिनेशन अचीव है ना, पोलिनेशन को हम लोग क्या करते हैं सर, अचीव करते हैं सर, आपको है ना, मतलब पोलिनेशन अचीव है ना, आपको लिखा कैसे, अचीव विद इन द सेम फ्लावर है ना, एक ही फूल में है ना, इसी लाइन का ध्यान देना सब लड़का, एस नहीं लगा हुआ है, एक ही फ्लावर में पोलिनेशन हो जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी सर, है ना जी। याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही चीज को 2 बार बोला है, ऐसे और आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। फिगर 2.9a, मतलब ऐसा फोटो देखिए 2.9a, ये है फोटोग्राफ जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ को तुमको मानना होगा सेल्फ ऑटोगैमी का है सर। इसमें मेल फीमेल अपने अगले बगल में होता है और अपने अपने में फर्टिलाइजेशन कर लेता है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑटोगैमी। पहला फोटोग्राफ समझ में आ रहा है जी, पहला ये वाला फोटोग्राफ किसको बताना चाह रहा है, ऑटोगैमी को लेकर के चल रहा है जी, ठीक है। नेक्स्ट फोटोग्राफ देखिए, है ना, कि इन नॉर्मल फ्लावर है ना, आपको ओपन एंड एक्सपोज, हमेशा क्या होता है सर, खाली फ्लावर खिला होता है और सर एक्सपोज होता है सर। इस वजह से सर क्या होगा, उस पर ऑटोगैमी देखना, कंप्लीट ऑटोगैमी देखना रेयर हो सकता है। नहीं बोले थे कल आपको कि सर ओपन फ्लावर है तो हवा से उड़ के कोई दूसरा पोलन ग्रेन भी उस पर पड़ सकता है, उसका पोलन ग्रेन दूसरे पे भी पड़ सकता है ना जी। तो प्योरिटी ना मेंटेन रहा, तो प्योरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड द सिंक्रोनी। सिंक्रोनी माने क्या होता है, एक साथ साथ संबंध होना चाहिए पोलन ग्रेन के निकलने का और स्टिग्मा के रिसेप्टिव हो जाने का। इलान हिंदी समझ में आ रहा है सब लड़का को, ये पहला पॉइंट बना देना इसको, है ना। ये क्या करना चाह रहे थे हम नहीं कल बोले थे कि अगर तुम चाहती हो कि ऑटोगैमी दिख सके सर, है ना, बिना किसी अपवाद के, तो हम कल पढ़ाए थे आप लोग को, ऑटोगैमी हो सके इसके लिए क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल को साथ साथ जन्म लेना चाहिए, दोनों में सिंक्रोनी होना चाहिए। सिंक्रोनी मतलब जब वो एक एंथर रिलीज करे तो दूसरा लेने लायक बन जाए, नहीं बोले थे कल, वही लाइन तो लिखा हुआ है कि फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी माने कि एक पैटर्न होना चाहिए पोलन ग्रेन के निकलने का और स्टिग्मा के रिसीव कर लेने का। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, है ना जी,